नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, कभी कभी राजनीति में एक वाक्य पूरे दौर को बदल देता है। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे, मैं मोदी का राजनीतिक करियर बर्बाद नहीं करना चाहता। ये बयान ऐसा ही वाक्य है जिसने भारत अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के राजनीतिक हलकों में एक हलचल मचा दी है। ट्रंप जैसा नेता जो हर शब्द सोच समझकर बोलता है, अगर इस तरह की बातें कहे तो ये सिर्फ एक बयान नहीं रह जाता बल्कि एक संकेत होता है, साफ इशारा होता है कि उसके पास ऐसी जानकारी या दस्तावेज है जो मोदी की राजनीति को हिला सकते हैं। सवाल ये नहीं कि ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा, बल्कि ये है कि उनके पास आखिर ऐसा क्या है जो उन्हें इतना आत्मविश्वास देता है कि ये दावा वो कर रहे हैं कि वो अगर चाहे तो मोदी का करियर बर्बाद कर सकते। ट्रंप और मोदी को की जो दोस्ती है उसका इतिहास नया नहीं है। हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप जैसे आयोजनों ने दोनों नेताओं को वैश्विक मित्रों के रूप में पेश किया। मंच पर गले मिलते हुए दोनों ने जनता को यह संदेश दिया कि भारत अमेरिका का जो संबंध है वो अब नए युग में प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन कैमरे के पीछे इसी दोस्ती की असल तस्वीर आर्थिक और राजनीतिक हितों की साफ तौर पर थी। ट्रंप अमेरिका में रिपब्लिकन लॉबी के प्रतिनिधि हैं और जो बड़े कॉरपोरेट घरानों के लिए नीतियां बनाते हैं, जबकि मोदी भारत में अडानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों के सबसे भरोसेमंद सहयोगी माने जाते हैं। इन दोनों के बीच की जो कड़ी है, हाउडी मोदी से शुरू होकर अरबों डॉलर के सौदों तक पहुंची। ट्रंप का बयान ऐसे समय में आया है दोस्तों जब अडानी समूह पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जांचें चल रही हैं। अमेरिकी एजेंसियों और वित्तीय संस्थाओं ने के पास अडानी समूह से जुड़े लेन देन की फाइलें हैं। अगर उनमें किसी भी सौदे में अमेरिकी नियमों का उल्लंघन पाया गया तो जो मोदी की छवि पर सीधा असर पड़ेगा। यही वजह है दोस्तों, यही वजह है कि ट्रंप का बयान एक पॉलिटिकल वार्निंग की तरह लगता है कि उनके पास वो सब कुछ है, वो सब कुछ जिससे भारत के सियासत के शीर्ष तक कंपनी दौड़ सकती है। अब ये कंपनी दौड़ेगी कैसे? ऐसा क्या है ट्रंप के पास? याद कीजिए 2019 का हाउडी मोदी कार्यक्रम, जब मोदी ने मंच से कहा था अब की बार ट्रंप सरकार। ये अमेरिकी चुनाव में विदेशी हस्तक्षेप जैसा था। अमेरिकी मीडिया और डेमोक्रेटिक पार्टी ने इसे लेकर कड़ी आलोचना भी की। ट्रंप ने उस समय तो मुस्कुराकर बात टाल दी, लेकिन उनके जैसे व्यक्ति किसी बात को भूलते नहीं है दोस्तों। वही बात आज उनके पास एक राजनीतिक हथियार बन चुकी है। ये जो बयान है, जो हम शुरुआत में मैंने जिसका जिक्र किया, ये बयान शायद उसी राजनीतिक कर्ज की याद दिलाने का तरीका है कि मैं चुप हूं लेकिन चाहूं तो तुम्हारी राजनीति उजागर कर। ट्रंप की जो राजनीति है वो हमेशा डील पर आधारित रही है। उन्होंने सऊदी अरब, चीन और नेटो देशों के साथ भी रिश्ते को जो है लेन देन के रूप में देखा। मोदी के साथ भी उन्होंने वैसा ही रिश्ता रखा। हथियारों की खरीद, व्यापारिक सौदे, तेल डील जो है और इसके अलावा कॉर्पोरेट निवेश, भारत ने उनके दौर में अरबों डॉलर के सौदे किए और बदले में ट्रंप ने मोदी को ग्लोबल लीडर का तमगा दे दिया। यानी दोनों एक दूसरे के राजनीतिक हितों का इस्तेमाल कर रहे थे। आज जब ट्रंप कहते हैं कि मैं मोदी का करियर बर्बाद नहीं करना चाहता, तो ये वही सौदेबाजी की भाषा है जिसमें दोस्ती नहीं बल्कि शक्ति संतुलन छिपा हुआ है। यही बैलेंस आज सवाल खड़े कर रहा है। अडानी इस रिश्ते का केंद्र है, सेंटर। ट्रंप के कार्यकाल में अडानी समूह ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हासिल किए। अमेरिकी कंपनियों के साथ मिलकर उन्होंने ऊर्जा और खनन क्षेत्र में समझौते किए जिनमें अमेरिकी प्रशासन की मंजूरी जो है वो अनिवार्य थी। कहा जाता है कि इन समझौतों में ट्रंप के लोगों की जो भूमिका भी थी
यानी अडानी की सफलता का एक हिस्सा ट्रंप प्रशासन की कृपा पर भी निर्भर था दोस्तों। और यही कड़ी मोदी तक जाती है, क्योंकि अडानी और मोदी का जो रिश्ता है वो किसी से छिपा नहीं है। इसलिए ट्रंप जानते हैं, समझते हैं कि अडानी पर किसी भी अंतरराष्ट्रीय खुलासे का सीधा असर मोदी की छवि पर पड़ेगा। मोदी की सबसे बड़ी दुखती रग उनकी अंतरराष्ट्रीय छवि है दोस्तों। उन्होंने खुद को विश्व गुरु, विकास पुरुष और सशक्त नेता के रूप में अपने आप को गढ़ा है। इस छवि पर जरा भी दरार उनके पूरे राजनीतिक ढांचे को कमजोर कर सकती है, क्योंकि इसी के बलबूते ही तो लोगों के दिलों में घर कर जाते हैं मोदी। अगर ट्रंप जैसे वैश्विक नेता ये संकेत दे कि मोदी का करियर किसी कॉर्पोरेट डील या विदेशी दबाव पर टिका है, तो ये उनके लिए सबसे बड़ी राजनीतिक चोट होगी, जो मोदी नहीं चाहते। ट्रंप जानते हैं कि मोदी की ताकत जनता का समर्थन नहीं, बल्कि वैश्विक कॉर्पोरेट नेटवर्क का भरोसा है, और वही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। इसलिए ट्रंप का ये जो बयान है, इस पर चर्चा करना जरूरी हो गया था कि सच आपके सामने आ सके। ये बयान एक और बड़ी सच्चाई उजागर करता है दोस्तों, कि भारत की राजनीति अब सिर्फ घरेलू सीमाओं में नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय ताकतों के दबाव में भी सीधे तौर पर चल रही है। हमारे प्रधानमंत्री की छवि और उनके जो फैसले हैं, अब वॉशिंगटन, लंदन और तेल अवीव की रिपोर्ट से कहीं ना कहीं तय होते हैं। मोदी की विदेश नीति आत्मनिर्भर नहीं, बल्कि नियंत्रित कूटनीति बन चुकी है दोस्तों। ट्रंप का ये जो वाक्य है, उसी नियंत्रण का प्रमाण है। क्या मैं गलत कह रही हूं? क्योंकि सच्चाई तो यही दिखा रही है। ट्रंप के इस बयान ने मोदी की विश्व गुरु परियोजना की पोल खोल कर रख दी है। जो नेता खुद को दुनिया का मार्गदर्शक बताते हैं, वो अब एक विदेशी राष्ट्रपति के रहम पर खड़े नजर आ रहे हैं। ये स्थिति किसी भी लोकतांत्रिक देशों के लिए खतरनाक है दोस्तों। अगर किसी विदेशी नेता के पास आपके प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसा कुछ है, जिसके आधार पर वो इस तरह का बयान देते हैं, जिससे उनका करियर जो है वो डगमगा सकता है, तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा का भी सवाल बन जाता है दोस्तों। इसलिए देश लाइव आपसे इस मुद्दे पर बात कर रहा है, इस बयान पर बात कर रहा है। दरअसल ट्रंप ने ये बयान सिर्फ मोदी को लेकर नहीं, बल्कि दुनिया को ये संदेश देने के लिए दिया कि वो जानते हैं कि भारत की सत्ता की डोर कहां बंधी है। उन्होंने ये साफ कर दिया कि उनके पास इतनी जानकारी है कि वो चाहे तो भारत की राजनीति की नींव हिला कर रख सकते हैं। ये किसी राजनयिक बयान से ज्यादा एक चेतावनी है, एक थ्रेट है। इसे आप किस तरह से देखते हैं दोस्तों? और आज की चर्चा के अंत में इस बयान को हमें एक वाक्यों से नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपे संदेश के तौर पर समझना चाहिए। किसी की सत्ता चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना लगे, अगर वो विदेशी सौदों और कॉर्पोरेट डील्स पर टिकी हो, तो वो हमेशा गिरने के खतरे में रहती है। ट्रंप का मैं मोदी का करियर बर्बाद नहीं करना चाहता, ये बयान, ये वाक्य दरअसल ये कहने को का जो है दूसरा तरीका है कि मैं कर सकता हूं। और ये इस वक्त भारतीय राजनीति का सबसे डरावना सच है, सबसे भयावह, कि जो नेता विश्व गुरु कहलाना चाहता था, उसकी राजनीति अब वॉशिंगटन की फाइलों और अडानी के खातों के बीच झूल रही है, गोते खा रही है। ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। फिर हाजिर होंगे कैसे ही नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।